सभी साथियों का नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह राठौड़ एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। विगत 1 महीने से ज़्यादा समय में मैं आपसे कोई वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। आप लगातार शिकायत करते हो मैसेज करके, फ़ोन करके, तो उसके लिए मैं आपसे खेद है हमें कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जॉइनिंग का प्रोसेस था, इसलिए मैं वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। साथियों, आज की इस वीडियो में क्या है, 2-4 बातें हैं। ऑनलाइन जॉइनिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, एम्प्लॉय आईडी बन गई है, उसके ई मित्र के पास जाकर आपको एसएसओ आईडी को एम्प्लॉय आईडी में मर्ज करवाना है। स्कूल के कोई साथी स्टाफ है, उनके आईडी से आपको 10 नंबर पर पत्र भरना है। एक आपको जीपीए प्रपोजल है, जो इंश्योरेंस बीमा होता है, 220 का तो फ्री कर दिया, तो लगभग 700 का करवा देना। 350 सरकार वहन करेगी, 350 आपकी कटौती होगी। RGHH भी कटौती 700 रुपये के आसपास आपकी कटौती होगी, जो भी लगे हैं। और बाकी एक मास्टर ऑनलाइन डेटा का प्रपत्र आता है, जिसमें आपका फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर होता है, पूरी डिटेल होती है, आपने अंगूठा वगैरह लगता है। तो ये सारी प्रोसेस करके अपने पीओ सर को दे दीजिएगा, वो सारा का सारा काम कर देंगे। और समयबद्ध 2 तारीख को, या 1 तारीख छुट्टी है तो 2 तारीख को आपके जो सैलरी है वो आ जाएगी। हालांकि मेरे पीओ सर थोड़े एक्टिव थे, एसएम सर वगैरह, तो उन्होंने फास्टली काम किया और मुझे जो 6-7 दिन की सैलरी थी वो प्राप्त हो चुकी है। आते हैं मेन मुख्य मुद्दे पर। क्या एक और वेटिंग आ सकती है? क्या एक और वेटिंग के प्रयास किए जा सकते हैं? तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग जो कोर्ट में केस लगा हुआ है उस पर फोकस करना है। आप एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें किसी न किसी को तो लीडरशिप करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जो समयबद्ध, जो जिस दिन सुनवाई हो कोर्ट जा सके, रोज़ एडवोकेट से मिल सके, क्या करना है एविडेंस दे सके, सारे एविडेंस, सारे कोर्ट, सारे मतलब वकील मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। आपको सिर्फ आना जाना है, क्योंकि मैं विगत 4-5 सालों से लगातार मैं कोर्ट से लगातार मतलब जुड़ा हुआ था। हर सुनवाई में जाता था, सुनवाई नहीं होती थी तो भी जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब एडवोकेट एक्टिव होंगे, जब हम उनको प्रूफ देंगे, तब वो सोचेंगे कि ये इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वो हमारा काम क्या फास्टली करने की कोशिश करते हैं। तो वेटिंग के संदर्भ में मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक डबल बेंच में केस लगे हुए, 2 केस लगे हुए हैं, एक लेवल 1 से लेवल 2 से। लेवल 1 रामनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें डबल बेंच ने ये ऑर्डर कर दिया है कि जो उनकी याचिकाकर्ताओं के लिए वो केस लगाया गया है, न कि वेटिंग के लिए, न कि रीशफल के लिए, किसी के लिए नहीं। तो उनके 36 या 35 याचिकाकर्ता थे, उनमें से 34 लेवल 1 के और एक लेवल 2 का। 35 सीटें उनकी मतलब रिजर्व रखी गई है कोर्ट के माध्यम से, कि नई भर्ती आने पर जो सीटें आगे की पुरानी भर्ती की सीटें लैप्स कर देते हैं, उनको लैप्स नहीं करते हुए जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, तो 35 सीटें ऐसे कैसे आपको रखनी है। ठीक है। अब आपको भी अगर पिटिशनर बनना है तो आप सेल्फ अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जोधपुर जाइए, एडवोकेट महेंद्र सिंह गोदारा जी या जीआर पुनिया साहब से मिलिए, या उनके जो भी अजीज़ है, मैं उनके नंबर भी कल अवेलेबल करवा दूंगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में। तो आपको राकेश गोदारा जो डबल बेंच में लगा हुआ उसमें पिटिशनर बन जाना, उसमें भी सेम ऑर्डर होगा, सीटें रिजर्व होगी। तो निश्चिंत है कि आज नहीं तो 4-6 महीने बाद जब भी हो, याचिकाकर्ताओं को लाभ होता है, क्योंकि बाद में आप जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है। बाकी दूसरी बात, वेटिंग के केस को लेकर एक सिंगल बेंच में मामला चल रहा है, जो जनवरी 2021 में लगा था, लेकिन उस पर सुनवाई इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे वाले केस में स्टे लगा हुआ था। हमने 12 एडवोकेट किए थे, सरकार हमारे साथ थी, एजी साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट ऑफ जनरल डबल एजी साहब हमारे साथ थे। हाँ, कोर्ट में हमारा इतना योगदान, बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो फाइल चल रही थी, जितने भी एविडेंस थे, जितने भी प्रूफ थे, सारे के सारे हमारी टीम ने दिए थे। भले वो मद्रास हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम हाई कोर्ट का हो, केरला हाई कोर्ट का हो,
कि मेन रिजल्ट के बाद में ओनली फॉर वेटिंग आती है, और वो एक ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला काम कर गया और सारी याचिकाएं खारिज कर दी। कारण भी यही था क्योंकि वो केस रीसफल वेटिंग का था, और रीसफल आगे एक बार हो चुका था, और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं कहता है कि रीसफल नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि रीसफल सिर्फ दो चीज़ों के लिए रीसफल होता है। एक तो आपके अगर बोनस दिया जाता है सभी को, कम ज़्यादा नंबर होते हैं, उस कंडीशन में रीसफल होता है। एक अगर किसी भर्ती में अत्यधिक यानी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें रीसफल होता है। बाकी कुछ लोगों को एलर्जी थी, या कुछ लोगों का मतलब मैं कह सकता हूँ स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों की खुशी वो हजम नहीं कर पाते थे और भर्ती को लटका के रखना चाहते थे। लेकिन 1300 परिवार इतने लकी थे कि उन लोगों ने मतलब उस टीम के आगे मतलब विरुद्ध में वो खड़े हो गए जिनका काम कोर्ट खेलना ही था। क्योंकि 2018 की भर्ती में 2022 में ज्वाइनिंग लेना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है आज के सिस्टम में। मामले बहुत चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी एडिशनल का, वहाँ पर भी हम नॉन एडिशनल के सपोर्ट में आएंगे, और एडिशनल वालों को हटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको कह दूँ, पोस्ट क्रिएट कर दें जितने भी हैं और उन पर रिजल्ट निकाल दें, ताकि जो फर्जी तरीके से लगे हैं वो लगे रहें, और जो साथी और कुछ पॉइंटों से रह रहे हैं तो उनको भी लाभ हो, क्योंकि एडिशनल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये तो साथ ही दोनों बात हुई है। जो भी इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट होगी आपको मैं जल्दी वीडियो के माध्यम से अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तीसरी बात आती है नेशनल लाभ। दोस्तों, लोग लगातार कोई नेशनल लाभ संघर्ष समिति ग्रुप बना रहा है, कोई कैसे भी करके ग्रुप बना रहा है, कोई कैसे भी करके अफवाह कर रहा है, वो कर रहा है। तो जब तक आपको पता है, हमने 5 सालों तक आपकी आंखों के सामने रोज़ कोर्ट से वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करवाया है, इतना ज्ञान है कोर्ट का। एलएलबी इस साल पूर्ण हो रही है, तो मतलब पूरी तरह से आपको कहीं किसी की भ्रम में या अफवाह में नहीं आना, क्योंकि आपको बता दूं नेशनल लाभ मुझे भी चाहिए, और इन 14 महीनों का तो हम लोग कैसे भी करके ले ही लेंगे। लेवल 2 तो 100% और लेवल 1 भी 100%। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सितंबर 2019 से वो वाली एक याचिका लगी हुई है, मैं उस याचिका को गुप्त रखूँगा। और मतलब आपको बता दूं, जिस दिन उस याचिका से मैं जुड़ूंगा वीडियो बनाकर मैं आपको मतलब अपडेट दे दूंगा। आप भी जुड़ जाना। 3 साल का बेनिफिट है, तो आपकी मतलब नौकरी और बढ़ सकती है। लेकिन आपको राठौड़ एजुकेशन गजेंद्र सिंह राठौड़ उनकी टीम से जुड़े रहना है। आप हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें भी आप जुड़ जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं आपको यही कहूँगा, किसी की बातों में नहीं आना है, और जो वेटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं खुद आगे आए, हमारी तरह मेहनत करें, आगे बढ़े, कोर्ट जाए, निदेशालय जाए, मंत्रियों से मिले, कांग्रेस के एमएलए से या जो एमएलए है मंत्री है उनसे लगातार मतलब लेटर लिखवाए, प्रेशर बनवाए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, हो सकता है काम फटाफट हो, और काम होगा 100% होगा। लेकिन हर काम मेहनत मांगती है, बलिदान त्याग मांगता है, तो आपको करना पड़ेगा। जिस तरह 4 साल हमने किया है तो आज हम स्कूलों में हैं। अगर हम भी आपकी तरह घर बैठे होते, दूसरों के भरोसे रहते हैं, तो आज भी बेरोज़गार रहकर घूमते रहते, ठीक है। और 2016 वालों को बता दूं, उनके लिए 2016 की वेटिंग का एक और वेटिंग का जो वर्क है वो प्रोसेस में है, तो आप निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द जून जुलाई में आपकी वेटिंग जारी लगभग हो सकती है अकॉर्डिंग टू सचिवालय, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सहमति दर्ज करवाई है। तो उनको मैं अभी से आगामी तौर पर बधाई दे देता हूँ। बाकी और क्या करना है, अब मैं आपको हर 1-2 दिन में वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, लाइव आऊँगा तब आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि कोई भाई कहीं पर भी दिग्भ्रमित नहीं हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के जान से में नहीं आए, क्योंकि पैसे लूटने वाले बहुत बैठे हैं, और ऐसे लूटेंगे कि पैसे भी जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, बहुत दिनों बाद अब कंडीशन ऐसी हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि किसी के बारे में कुछ बोलूं,
क्योंकि जिनकी नीयति खराब होती है वो जीवन भर दुखी होते हैं। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक। जो वंचित हैं, और 2021 वालों का जिला अलॉटमेंट हो चुका है। 10 तारीख के बाद में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, स्कूल अलॉट हो जाएगी, और लगभग आपकी जो नियुक्ति है हो सकता है जुलाई में हो। जो मैंने अपडेट सुनी है निदेशालय से, उस आधार पर कह रहा हूँ। ठीक है, 2021 में जो नव चयनित है उनको भी बधाई। और जो हमारे 1300 परिवार 2018 वंचित से, उनसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप स्कूलों में अपना 100% दें। देश का भविष्य आप बना रहे हो, तो जितना हो